वो दोनों भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और ये उनकी कॉलेज की आखिरी ट्रिप थी। लेकिन अनी के लिए ये ट्रिप खास था क्योंकि वो दीपत्ति को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक परफेक्ट था। दिन में वो लोग चनल का झील के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे और शाम को अनी दीपत्ति को झील के किनारे प्रपोज करेगा। शाम को जंगल सफारी के बाद अनी ने दीपत्ति को बाइक पर बिठाया। जब वो निकलने लगे तो ड्राइवर ने कहा, किसी भी सूरत रात होने से पहले वापस आ जाना। अनी ने ये बात नजरअंदाज कर दी। वो झील के किनारे एक खूबसूरत जगह पहुंचे जहां सूरज गुरूब हो रहा था। दीपत्ति खुशी से एक कटे हुए दरख्त की तरफ दौड़ी और अनी ने सोचा वो इसे छुपा कर डरा देगा और फिर प्रपोज करेगा। वो ऐसा ही करता है, मगर दीपत्ति डरती नहीं। वो दरख्त की एक टहनी की तरफ घूर रही थी और अजीब मुस्कुराहट चेहरे पर थी। इसने अनी से कहा, वो दरख्त पर बैठी एक खूबसूरत सफेद बली को देखी। ने को ताज्जुब हुआ क्योंकि दरख्त की तो कोई टहनी ही नहीं थी। फिर भी इसने रिंग निकाल कर दीपत्ति को प्रपोज कर दिया। दीपत्ति खुश हो गई और वो दोनों एक दूसरे को गिले लगाकर खुशी मनाने लगे। जब वो रिजोर्ट वापस पहुंचे तो मैनेजर के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। रात को दीपत्ति बगैर कुछ कहे सो गई। अनी को ये अजीब लगा, मगर इसने सोचा शायद वो थक गई है। लेकिन कुछ ही देर में दीपत्ति के रोने की आवाज ने इसे जगा दिया। दीपत्ति चीख चीख कर कह रही थी, वो दरख्त की भौंकनी मुझे मार देगी। अनी ने इसे तसल्ली दी तो दीपत्ति ने बताया कि वही सफेद बली इसे ख्वाब में नजर आई जो खौफनाक बनकर इस पर हमला करने लगी। जब वो जागी तो वो बली सामने थी जो अचानक एक खौफनाक भौंकनी में बदल गई। भौंकनी के सड़े गिले हाथ थे और वो काली आंखों से उन्हें घोर रही थी। अनी को लगा शायद ख्वाब है, लेकिन दीपत्ति के हाथों पर बली के पंजों के निशान थे। अनी दीपत्ति को ले जाना चाहता था, मगर जैसे ही इसने दीपत्ति को छुआ कोई इसका गला घोंटने लगा। फिर अनी ने भी वही भौंकनी देखी जो अचानक इसके सामने आ गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। अनी के होश में आने पर इसे बताया गया कि दीपत्ति अस्पताल पहुंचने से पहले ही खून ज्यादा बहने की वजह से मर चुकी है। अनी टूट गया। फिर मैनेजर ने एक खौफनाक हकीकत बताई। मेनिगला जोड़ी गांव के एक दरख्त पर एक भौंकनी का कब्जा था। जो भी इस दरख्त को छूता मर जाता। मरने से पहले हर एक को एक सफेद बली नजर आती जो बाद में भौंकनी में बदल जाती। लोगों ने दरख्त को काट डाला, मगर इस रात वो भौंकनी एक छोटी बच्ची में घुस गई और ऐलान किया कि वो दशहरे तक 21 लोगों को मारेगी। इसने अपना वादा पूरा किया। इसके बाद से गांव वाले सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलते। दीपत्ति की मौत के बाद अनी की जिंदगी बदल गई। वो हर दरख्त के पास साया देखता। हर रात उसके ख्वाब में वही सफेद बली आती जो आहिस्ता आहिस्ता इसका गला घोंटने लगती। अनी ने बाहर निकलना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद एक रात उसके माँ बाप ने अनी की चीखें सुनी। वो किसी से मुआफी मांग रहा था कि इसे दरख्त के पास न लाया जाए। जब वो कमरे में पहुंचे तो अनी की लाश मिली और उसके सामने वही भौंकनी खड़ी हंस रही थी। फिर वो यकायक हुआ में गायब हो गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो खूनी मुंडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।